हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आज आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड जरूर लिया होगा, क्योंकि इतना क्लियर सिग्नल मिला था हमें कि जिसे इग्नोर करना बहुत ही एक मुश्किल था। तो आज मैं आपको पहले निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, तो आज हम वहीं से बात स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें प्रॉफिट बुक करना और कहाँ पे हमें नहीं लेना है। जो कैंडल बार मैंने आपको कल बताई थी, जिसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं टेक्निकल फॉर्म में, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखिए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, उसमें ये देखिए महिंद्रा महिंद्रा उसका चार्ट है। ये 9:20-15 की पहली कैंडल है। तो ये देखिए, शेयर प्राइस कुछ ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, तो हमें एक टॉप यहाँ पर मिल गया। उसके बाद एक दूसरा टॉप हमें यहाँ पर मिल गया। और ये देखिए, यहाँ पे हमारी बाई एंट्री, प्राइस एक्शन ने कंफर्म कर दिया, वॉल्यूम ने कंफर्म कर दिया, तो हमारी बाय एंट्री यहाँ पर होती। अगली कैंडल ऊपर गई और उसकी अगली कैंडल फिर ऊपर गई, पर ये देखिए आप, अब जो कैंडल बनी है इसको आप देखिए। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक क्लासिक कैंडल है प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो इस ट्रेड में हमें ज़्यादा फायदा नहीं होता, पर यह है कि हमें नुकसान भी नहीं होता। यहाँ पर हमारी जो एंट्री है वो लगभग 857 रुपये पे थी, और हमारी जो एग्जिट है वो 857 रुपये 25 पैसे। तो लगभग भाव के भाव हम यहाँ पर निकल सकते थे। और उसके बाद देखिए प्राइस कितना नीचे आ गया। अब देखिए, मैं आपको इसी चार्ट में कुछ और चीजें दिखाता हूँ। ये कैंडल देखिए आप, ये देखिए, ये कैंडल भी कुछ इसी तरह की थी। एक और कैंडल आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल देखिए आप, ये कैंडल छोटी है पर ऑलमोस्ट वैसी ही है। तो आप इसी चार्ट में देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, ये हमें संकेत दे रहा है कि प्राइस यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रुक सकता है। और उसके बाद देखिए आप, प्राइस कितना नीचे तक आया। जहां भी आपको लगे कि बड़ी कैंडल बनी हुई है और ऊपर से ये नीचे पिन आपको दिख रही है, वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर ये ऐसा आपको, यहाँ ये देखिए, मैं आपको कुछ और चीज दिखाता हूँ। एक ट्रेंड अगर हमारे पास है, प्राइस या तो ऊपर नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, उसके बीच में जब ये कैंडल बने तो उसको हमें प्ले नहीं करना है। जैसे ये है, ये प्राइस इस रेंज में है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है, इसे हम इन्वर्टेड हैमर नहीं कहेंगे। इन्वर्टेड हैमर वही है कि प्राइस ऊपर गया और वहां पर लोगों ने बेचा, और इसलिए प्राइस वो नीचे आ गया। बीच में जो है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है। ये देखिए, प्राइस आज यहाँ पर, यहाँ से गया था 843 रुपए से ऊपर, और 856-57 रुपए तक गया। वहां पर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आया और प्राइस थोड़ा नीचे आया। उसके बाद प्राइस फिर से गया, फिर से ये देखिए, ये बहुत ही एक छोटा सा मूवमेंट था,
लेकिन प्राइस ने फिर से हाई किया आज का, और वहां से देखिए आप प्रेशर आया और फिर प्राइस ने कितना बड़ा मूवमेंट एक दिया है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आपको दूसरे एक स्टॉक दिखा देता हूं इसी तरह के, अशोक लेलैंड। ये देखिए आप, यहाँ पे दो कैंडल हैं, ऑलमोस्ट हाई के करीब जो था, प्राइस रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे आ गया। ये देखिए आप, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये देखिए प्राइस, ये देखिए आप, एक क्लासिक एग्जांपल है। ये देखिए आप, दोनों ही कैंडल को कंसीडर कर सकते हैं। और एक कैंडल और आप देखिए, ये यहाँ पर देखिए आप, ये जो कैंडल है ये भी बहुत बड़ी कैंडल है, पर इस कैंडल के बाद मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आया। पर ये कैंडल पर मार्केट नीचे नहीं आया, इसके बाद नीचे आया, इसके बाद नीचे आया। ये देखिए आप, पीएनबी, ये देखिए आप, ये कैंडल जो है इसे डोजी कहा, इसे डोजी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ पिन निकली हुई है। डोजी का ये मतलब है कि जहां पर प्राइस ओपन हुआ वहीं पर प्राइस क्लोज हो गया, ना तो तेजी वाले नीचे ला सके, ना तो तेजी वाले ऊपर ले जा सके, और ना ही मंदी वाले नीचे ला सके। तो ये जो है कैंडल, कुछ भी डिसाइड नहीं है इस कैंडल में कहाँ जाना है, पर अगर ऐसी कैंडल आपको टॉप में मिलती है तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना है। कुछ और स्टॉक में दिखा देता हूँ। ये देखिए एसबीआई, ये देखिए हाई पर, ये दूसरी कैंडल। बस इसके पीछे की साइकोलॉजी जो है उसको आप समझिए। ये कैंडल बनने का मतलब ये है कि तेजी वाले प्राइस को ऊपर लेके गए, पर वो प्राइस को ऊपर रखने में नाकामयाब रहे, और मंदी वालों ने उन पर हावी हो गए और ये प्राइस नीचे आ गया, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक और शेयर दिखा देता हूँ, टाटा स्टील। ये देखिए बिल्कुल एक क्लासिक एग्जांपल। एक और शेयर ले लेते हैं, ये एनटीपीसी का चार्ट है। ये देखिए, ये पहली 5 मिनट की कैंडल, ये दूसरी 5 मिनट की कैंडल। देखिए थोड़ा सा प्रेशर हमें यहीं दिख रहा था, और ये देखिए आप, ये देखिए पिन जितनी बड़ी होगी उतना
एक कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा ही होना चाहिए कि हमें कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। ये तो हो गई स्टॉक की बात। अब निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा हमें ट्रेड मिला। और निफ्टी में एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि वॉल्यूम का क्या महत्व है ब्रेकआउट के टाइम। आइए चलिए देखते हैं। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। ये पहली 5 मिनट की कैंडल है। ये देखिए पहली 5 मिनट की जो कैंडल है ऊपर गई नीचे गई और लगभग बीच में बंद है, पर वीवेब के नीचे बंद है। तो थोड़ा सा इतना मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो यहीं से थोड़ा सा एक आइडिया मिल रहा है कि मार्केट कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर 5 मिनट, फिर 10, 15, 20, ये लगभग आधे पौने घंटे तक मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा। वो कहीं भी आपको डिसाइड नहीं कर रहा था कि हमें कहाँ जाना है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आया आज। वीवेब के ऊपर है, फिर से नीचे आ गया। और जब भी ऐसी सिचुएशन आए, मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जो है हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है। तो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है। पहली 15 मिनट की कैंडल वीवेब के नीचे, ये देखिए डोजी। अगली जो कैंडल बनी 15 मिनट की वो वीवेब के ऊपर है, पर इसी 15 मिनट की जो रेंज है, पहली जो कैंडल की रेंज है उसी रेंज में ही वो ट्रेड होता रहा। अगले 15 मिनट भी उसी रेंज में ही ट्रेड होता रहा। पर अगली जो कैंडल है वो वी अपने वी हमारे वीवेब के नीचे ट्रेड होने लगी थी। अगली कैंडल वीवेब के नीचे, फिर वीवेब के नीचे, फिर वीवेब के नीचे। तो लगभग ये समझिए आप 1 डेढ़ घंटे तक कोई, उसके बाद 1 डेढ़ घंटे नहीं, लगभग 12 बजे, पौने 12 बजे तक की जो कैंडल है वो वीवेब के नीचे ही ट्रेड हो रही थी। मार्केट इतना ऊपर ओपन हुआ, सब कुछ इतना बढ़िया लग रहा था। टीवी पर सब लोग बाय का कॉल देते जा रहे थे, पर हमें ये दिख रहा था स्क्रीन पर कि पौने 12 बजे तक भी अगर वीवेब को पार नहीं कर पा रहा है तो मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं है। अब देखिए ये 15 मिनट की कैंडल वीवेब के ऊपर बंद हुई, और मैं आपको 5 मिनट पे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस जो हाई था उसको क्रॉस किया, और ये बुलिश कैंडल है और वीवेब के ऊपर बंद है। पर आप वॉल्यूम देखिए, हमारी जो 50 कैंडल की एवरेज है वॉल्यूम उसके नीचे ही है। वॉल्यूम इसके ऊपर आया ही नहीं। तो मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि कम से कम वॉल्यूम 50 जो वॉल्यूम बार है उसकी एवरेज के ऊपर होना चाहिए और एक बड़ा स्पाइक होना चाहिए। तो यही हमें समझ में आ गया था कि ये वॉल्यूम में इतना फोर्स नहीं है, इतना दम नहीं है। तो अगले ही 5 मिनट में देखिए क्या हुआ। और उसके बाद आप देखिए, ये हमारा एक लो था, इसको मार्केट ने अच्छी तरह से बिल्कुल एकदम बेरिश कैंडल के साथ पूरी तरह से तोड़ दिया। और वॉल्यूम देखिए आप, इससे पहले वाली कैंडल पर वॉल्यूम देखिए, इस पर देखिए, दोनों कैंडल का जो वॉल्यूम था वो हमारी 50 जो एवरेज है वॉल्यूम की उसके ऊपर ही था। तो यहाँ पर हमारी शॉर्ट एंट्री होती
देखिए कितना क्लियर सिग्नल है। ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। ये देखिए उसके बाद तो मार्केट कहाँ गया, कितना जल्दी, कितनी बड़ी मूवमेंट हमें मिली। $14,786 से 14,508। देखिए आप, किसी भी इंडिकेटर की कहीं भी कोई भी जरूरत नहीं है। इतने पॉइंट में से जितने भी पॉइंट आप ले सके, 20, 25, 50, 100, 150 आप ले सकते थे। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी की ओपनिंग थी। एक दो कैंडल सेम ऐसे ही बैंक बैंक निफ्टी ने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया था। एक बार लगभग नया हाई भी किया, पर उसके बाद फिर वो प्रेशर में आ गया। तो हमारा जो इमीडिएट जो हाई हमें मिला वो ये था, अगर इसके ऊपर प्राइस जाता तो हम बाय करते। ये देखिए अब एक लो हमें मिल चुका था जो मैंने मार्क करके रखा है। इसके नीचे प्राइस जाएगा तो हमें शॉर्ट करना है। ये देखिए सेम ऐसी कैंडल जो है हमें बैंक निफ्टी में मिली, पर वॉल्यूम जस्ट हमारी जो एवरेज है जस्ट उसके ऊपर, थोड़ा सा ही ऊपर, पर एक बड़ा स्पाइक नहीं है। और अगली ही कैंडल में लगभग उतने ही वॉल्यूम के साथ इसने डाउनसाइड दिखा दिया। और ये हमारा एक लो था, उसको जैसे ही मार्केट ने तोड़ा तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूवमेंट हमें मिली। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बहुत ही क्लियर मूव दी है आज। तो आप देखिए इसको, आप प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। मैं नहीं समझता कि इतना क्लियर कोई भी तरीका है, इसमें कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल इजी है, आपको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा बस इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा हमें ब्रेकआउट लेना है, कौन सा नहीं लेना, कौन सा फेक ब्रेकआउट है। जैसे आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक फेक ब्रेकआउट से बचे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।